जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। अक्सर जब हम बड़े मंदिर जाते हैं या गुरु महाराज का किसी सत्संग में जाते हैं और अगर संगत को सेवादार द्वारा प्रसाद दोबारा रिपीट करा जाता है, दिया जाता है, तो हम मना कर देते हैं। हम ये सोच के मना कर देते हैं कि अभी तो खाया है, दोबारा क्यों खाना। या कितनी बार ऐसी भी संगत होती हैं, चाय प्रसाद अगर किसी को दोबारा दिया गया, वो क्लियरली मना कर देते हैं। संगत जी, मेरी आपसे विनती है कि वो उस समय सेवादार रूपी महाराज होते हैं जो आपको आपको ब्लेसिंग दोबारा दे रहे हैं, तो कृपा करके उसको ग्रहण कीजिए और उसकी अवज्ञा मत कीजिए। इसके पीछे एक कारण है। आज का सत्संग है गुरु महाराज की 20 साल पुरानी संगत हैरी अंकल का, और ये सत्संग को मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस सत्संग को अंत तक बिल्कुल सुनिएगा, बिल्कुल बीच में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अनसुलझे सवालों के जवाब हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स इस सत्संग को सुनने मात्र ही क्लियर होंगे। अंकल को गुरु महाराज ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार बुलाकर एक ही दिन में एक ही समय पर महाराज ने लगभग 30 से 32 पीसेस मिल्क केक प्रसाद के दिए। और अंकल ने एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि महाराज अब बस कीजिए, मैं खा चुका हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। सोचिए, हम 1 या 2 बार चाय प्रसाद पीने में ही मना कर देते हैं। 1 या 2 बार अगर मीठा प्रसाद मिला है तो हम मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। आप सोचिए, ये वही संगत हैं जो हमें ये समझा रहे हैं कि महाराज की जब ब्लेसिंग मिलती है तो उसको सिर माथे ग्रहण कीजिए, और वो ना जाने कौन सा आपका कष्ट, कौन सी आपकी परेशानी, कौन सी आपकी बीमारी काट रहे हैं। गुरु महाराज के इस सत्संग के द्वारा आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे संगत जी। इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई होती है। और ना जाने कौन सी संगत का भला सत्संग को सुनने मात्र से हो। चैनल पे नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं हैरी अंकल का सत्संग। तो उसमें एक लंगर का सत्संग है कि मैं गुरुजी के वहां जब हम बैठे होते थे तो देखते थे कि भाई किसी को ज्यादा बार प्रसाद मिला है या किसी को इन्होंने 4 बार दे दिया प्रसाद, या अगर 2 बार भी दिया है या 1 बार भी दिया है तो ज्यादा दिया है। तो फिर उसमें फीलिंग एज ए ह्यूमन नेचर या जो भी कहिए आप, उसमें ये आई कि भाई ये तो ज्यादा बड़े लोग हैं, या बिकॉज ऑफ कोई स्टेटस वाइज ऊंचे हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई मिनिस्टर्स है, या कोई बड़े बड़े लोग, वहां तो कोई वो नहीं है। आप मतलब यू नेम इट, वहां पे वो संगत मौजूद है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या चीफ जस्टिस हो, या कोई आपके एडवोकेट्स हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मिनिस्टर्स हो, हमारे जैसे आम इंसान भी हैं। और एनीवे आई यूज्ड टू फील कि भाई ये स्टेटस वाइज शायद देते हैं। तो वो जो मन में शक या मन में जो ये बात थी, वो एक दिन उन्होंने दूर करी कि, और वो बोलते थे कि भाई जैसे ना लाइन पे प्रसाद लो, और बिना लाइन के तोड़ के लाइन मत लो, क्योंकि यहाँ पे देवी देवता भी जो है वो प्रसाद लेते हैं, तो आपको लाइन नहीं तोड़नी चाहिए। तो एक दिन लाइन लगी हुई थी और मेरा नंबर ऑलमोस्ट पीछे से लास्ट में 4-5 होगा, मतलब 20-25 संगत मेरे आगे थी। तो उन्होंने आउट ऑफ द लाइन मुझे बुलाया और कहते हैं सरदार जी इधर आओ। मैं गया तो मैंने कहा शायद कुछ कहना होगा या कुछ काम होगा या कोई सजा होगी। तो जब पहुंचे तो उन्होंने मिल्क केक का उस दिन प्रसाद था, तो गुरुजी जनरली तो कड़ा प्रसाद बांटते थे जब हम शुरू में स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने लड्डू प्रसाद दिया जो संगत को अलाउड था लाना। फिर उसके बाद जो
कभी ड्राई फ्रूट या वो जब उनकी मर्जी होती थी। और अगर किसी संगत को कोई हुक्म दिया है कि भाई आपने ये प्रसाद लेके आना है, तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि कोई रीजन रहा होगा या जो भी है, वो तो हम उसको मैं डिटेल नहीं दे सकता उसकी कि वाई यूज टू से। किसी को कोई भी सेवा दी है तो कोई ना कोई रीजन ही होगा। तो उस दिन मिल्क केक का प्रसाद आया हुआ था पंजाब से, तो दो दो पीस सबको मिल रहे थे। और लाइन से जैसे एज यूजुअल प्रसाद बंटना चालू हुआ। तो दैट डे गुरुजी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, मतलब लाइन में से आउट ऑफ द टर्न मुझे बुलाया, सर जी इधर आओ। तो मैं गया, तो दो पीस की जगह उन्होंने चार पीस उठाए, मेरी तरफ देखा और मुझे चार पीस दिए। तो उस तरीके की कोई भी बात होनी एक अपने आप में बड़ी प्रेस्टीज या बड़ा अच्छा लगता था। या आपको चार लोग पूछेंगे उस दिन कि हाँ भाई आज तो आज कल्याण हो गया, आपको आउट ऑफ द लाइन कैसे बुला लिया, तो पहली बार ही हुआ था खैर। हमारे सामने, मतलब किसी को भी नहीं किया। तो इस तरीके की कोई भी अनयूजुअल, कोई भी अलग से कोई बात हो जाए, आपसे गुरुजी ने स्माइल किया, आपकी तरफ देख के बातचीत करी या हेलो कर लिया, या किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन हुआ, तो एक बड़ी प्रेस्टीज भी मानी जाती थी। तो एनीवे उस दिन गुरुजी ने हमें, मुझे जो है वो चार मिल्क केक का प्रसाद दिया। तो जो सिस्टम था कि हमने बाहर जाना है, खाना है, हाथ धोने हैं, फिर अंदर आना है, और फिर अपनी जगह पे बैठना है जहाँ जगह मिल जाए, मतलब। तो गए, चार पीस खाया। तो एज यूजुअल की भी जल्दी जल्दी खाएं ताकि आगे पास में जगह मिले गुरुजी के। तो आके बैठा, और अभी पूरे तरीके से नहीं बैठा था, ऑलमोस्ट अबाउट टू सिट। तो गुरुजी कहते सर जी इधर आ जाओ। तो अगेन ही कॉल्ड मी, अगेन ही गेव मी फोर पीसेस। तो बड़ी अब तो बहुत ही मतलब खुशी अंदर से ही, मतलब, और मैं भी बहुत खुश हो गया कि एक तो डबल प्रसाद, ऊपर से दो बारी। तो आज तो मेरी भी गिनती ऊपर वालों में आ गई। तो जो मन में फीलिंग चलती रहती थी पहले। तो एनीवे वो प्रसाद खाने के बाद मतलब दोबारा बाहर गए, दोबारा प्रसाद फिनिश किया, फिर आके बैठे। अब क्योंकि काफी संगत ने खा लिया था और सबको तो डबल या ट्रिपल ऐसे नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा पास में बैठने को जो हमेशा लगी रहती थी मन में जिज्ञासा कि पास जाके बैठो गुरु जी के, सुने वो क्या बोल रहे हैं, किसी से भी बात करते वक्त। तो इस बारी थोड़ी सी दूर पे जगह मिली। पहले 6 फुट पे था, तो अभी 15 फुट पे मिल गई। तो जैसे ही बैठने लगा, फिर बैठने नहीं दिया, फिर कहते सरदार जी इधर आ जाओ। फिर मैं पहुंचा, फिर अगेन फोर पीसेस। अब ये तो मतलब थर्ड टाइम तो मैक्सिमम एक या दो बार ही मेरे टेन्योर में उस वक्त तक, या बाद में भी मैंने नहीं देखा कि 3 बार से ज्यादा किसी को दिया हो। बाकी ये नहीं कि नहीं दिया, जरूर दिया होगा, मेरे होते हुए नहीं हुआ। तो वो तीसरी बार में चार पीस मिले, फिर उनको खाया। फिर खाने में दिक्कत भी हुई क्योंकि काफी हैवी और बड़े पीसेस थे, मीठा था, पंजाब से आए हुए थे। तो किसी तरीके से फिनिश किया। दो चार गिलास पानी भी पिया, जल प्रसाद लिया। उसके बाद मतलब दो नहीं तो एक आधा दो गिलास तो पीना ही पड़ा। अल्टीमेटली मैंने फिर थोड़ा सा अपने मन में ये भी सोचा कि मैंने कहा यार ये पता नहीं आज गुरुजी कुछ ज्यादा ही कुछ मेहरबान हो रहे हैं। तो जो उस वक्त की थिंकिंग थी, तो मैंने कहा थोड़ा दूर जाके बैठ। तो मैंने अल्टीमेटली गुरुजी का जो उस हॉल में गुरुजी का जो रूम होता था, जिसमें गुरुजी कहते थे कि भाई गुरुजी सोते हैं या गुरुजी का पलंग है या बेड अपना लगा हुआ है, तो मैं उस दरवाजे के बाहर जाके बैठने के लिए गया। तो जैसे ही मैं वहां पहुंच के बैठने लगा, अगेन एक अपने पुरानी संगत के हमारे जो सेवादार थे गुरुजी के, जोशी अंकल, वो आए, कहते सर जी हरी अंकल गुरुजी बुला रहे। फिर गुरुजी के पास अगेन ही गेव मी फोर पीसेस। अब तो इंतहा हो गई। अब वो आंटियां मुझे याद आए जो प्रसाद को चुन्नी में छुपाना या बच्चों के लिए रखना या पर्स में रखना। तो जो भी है कैसे तैसे फिनिश किया। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई क्योंकि और दो तीन गिलास जल प्रसाद दिया, और 16 पीस हो गए। अब 16 पीस, वो भी जो आजकल के साइज है उससे डबल डबल पे, और मीठा भी डबल ट्रिपल। तो किसी तरीके से जब वो फिनिश करके किया, तो इतनी हालत खराब कि मैं तो उठने के मतलब पोजीशन में भी नहीं था। जो पोजीशन मेरी थी वहां पे इस तरीके से थी कि आई कैन सी द किचन,
और किचन में से जो सेवादार निकलेगा वो गुरुजी की तरफ जाएगा, वो मुझे पता लगेगा। और कुछ संगत भी मुझे देख रही है, वो कह रहे हैं कि आ जाओ, इशारे से अंदर आ जाओ। और गुरुजी की उस वक्त एक 9 o'clock एक ट्यून बजती थी, जिसको मैं शिव जी की ट्यून बोलता था। तब लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था। उस दिन वो ट्यून ही नहीं बजी, 9:30 बज गए। तो मेरा एकदम उधर तरफ ध्यान गया। कुछ संगत के अंदर आ जाओ इशारे से, मैं उनको इशारा कर रहा हूँ, मैंने पंगा लेना ही नहीं, क्योंकि 4 बार दे दिया है, या शायद मैं पास जाके बैठता हूँ। मतलब कई चीज जो जो थिंकिंग आ रही थी कि भाई शायद मैं गुरुजी के पास जाके बैठता हूँ, तो इसलिए गुरुजी इस तरीके से कर रहे हैं मेरे से जान के। तो मैं जो है अपना वहीं बैठा रहा। इतने में मैंने देखा किचन में से गुरु सेवादार निकले और गुरुजी की तरफ एक कटोरा लेके गए, क्योंकि हाथ उनके थोड़े से चिपचिपे हो गए, क्योंकि मिलके का प्रसाद बांटा है। और हाथ में नैपकिन उनके। तो मैं अब सिक्योर हो गया कि भाई अब ये जो है नहीं और प्रसाद मिलेगा, अब मैं अंदर जा सकता हूँ। तो सम और दी अदर, मतलब बड़ी मुश्किल हुई उठने में। अल्टीमेटली व्हेन आई गॉट अप, तो अंदर जाता हूँ, जैसे ही 2 सीढ़ियां उतरता हूँ, उस अंकल को तो गुरुजी ने वापस भेज दिया और मुझे कहते सर जी आ जाओ। और पूरे परात में जो चूरा पड़ा हुआ था मिल्क केक का, जित दाने दाने जो भी थे, सारा उन्होंने इकट्ठा किया और एक गोला बना के और मेरे हाथों में रख दिया। मतलब आप यकीन मानो कि इतने बड़े 2 हाथ, उनमें वो गोला, मतलब एक हाथ में नहीं आ सकता, इतना बड़ा गोला था। और 16 पीस मैं खा चुका हूँ। और वो गोला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब कम से कम 12-15 पीस तो रहे होंगे, अगर 10-12 पीस भी मान ले। अब वो गोला लेके मैं बाहर आ गया। अब वो आंटियां याद आई, चुन्नी वाली तो आंटियां याद आ गई, पर्स में रखने वाली भी देख लिया सीन। अब एक आंटी, एक दिन ऐसे ना गुरुजी ने एक बार कड़ा प्रसाद बहुत ज्यादा दे दिया था, इतना ज्यादा कि अब वो कड़ा तो थोड़ा सा ढीला भी होता ही है, तो चलो फिर भी सॉलिड चीज थी, बाउल बनी हुई थी, लेकिन फिर भी एक हाथ में नहीं पकड़ सकते थे, ऐसी सिचुएशन थी। तो वो कड़ा प्रसाद वो आंटी ना ऐसे करके खा रहे थे। तो मैंने कहा आंटी बंदे मंगनते खा लो। तो वो सीन भी आज मेरा बन गया कि आज मेरे को कोई हेल्प करने वाला बाहर नहीं है, क्योंकि एवरीबॉडी इज इनसाइड। और वो 16 पीस खाने के बाद पहले तो खाऊं क्या, बिल्कुल वो मुर्गा जैसे पक्षी जो होते हैं, थोड़ा थोड़ा दाना चुगते हैं ना मुंह में, अब वो हालत तो तब हो ना जब हाथ से खाना हो। तो लिटरली उसी पोजीशन में मुझे खाना पड़ा। और खाना क्या है, मतलब आधा पौना घंटा लग गया, 10 बज गया, ट्यून नहीं बजी। अब कैसे तैसे वो फिनिश किया। जब वो एक हाथ की पोजीशन में आया, फिर जल मांग पिया, फिर 1-2 गिलास पिया। अब बहुत ज्यादा हालत खराब, बहुत ज्यादा, इतनी कि भाई मेरे को बयान करना इस वक्त मुश्किल है। अल्टीमेटली व्हेन इट गॉट फिनिश्ड, जैसे फिनिश होता है तो ट्यून बजती है, बट सिस्टम है कि भाई हम हाथ धो के हम अंदर जाते थे, गुरुजी को मतलब बैठते थे। तो जैसे ही मैंने सीढ़ी उतरा, अंदर गया, तो वो ट्यून बज गई। ट्यून बजी तो मैंने शांति से सोचा कि चलो शुक्र है, मैं अब बाहर जाऊंगा, 2-4-5 चक्कर कॉलोनी के काटूंगा, तब अंदर आता हूँ। लेकिन जब जैसे ही वापस मुड़ा सीढ़ी की तरफ और संगत उठी है, तो मेरे को आवाज आई, सरदार जी आज तो ना पुरानी संगत पहले लंगर करेगी। तो कल अंकल का फोन आया था सत्संग के लिए। तो कोई पुरानी संगत या नई संगत, मैंने कहा ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, बट ये गुरुजी ने खुद अपने मुंह से बोला। तो है, पुरानी संगत है तो है, क्योंकि कई बार वो अनाउंस करते थे सेवादार आके भी, गुरुजी का हुक्म है कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठे। तो यस, देयर इज पुरानी संगत नई संगत, ओनली फॉर दैट रीजन, अदरवाइज कोई संगत में डिफरेंस नहीं है। बट गुरुजी ने खुद अपने मुंह से बोला कि आज तो पुरानी संगत पहले लंगर करेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि लंगर क्या करूंगा, मेरे तो हिम्मत ही नहीं है। खैर बैठ गया, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है, तुम कुछ उसको उल्लंघना तो कर नहीं सकते। और बिठाया भी ऐसी जगह कि बिल्कुल अपने साथ, उनका लेफ्ट वाला जो घुटना है वो मेरे पीठ पे टच हो रहा। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि 3 बुजुर्ग साथ में बिठा दिए, 2 के दांत नहीं। लंगर आ गया, लंगर मस्ताना आज की तरह, आज भी पूरा भरपूर मिलता है। लेकिन सिस्टम 8 का है कि भी 8 प्रसादे आते हैं, 2-2 प्रसादे सब खाते हैं। और तब ये होता था 12, 14, 10, 12, और कई बार सेकंड सर्विंग भी शुरू में मिलती थी, बहुत बार मतलब मिलती ही थी।
प्रसादों की कोई नहीं, सब्जी प्रसाद जितना मर्जी लो, दाल प्रसाद लो, जो भी लंगर में है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग, जब हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ 2000, और 365 दिन हमने जाना। तो अब वो लंगर प्रसाद आ गया, बुजुर्ग बैठ गए, और सिस्टम ये है कि आपने पूरा थाल फिनिश करना है। पूरी थाली फिनिश होगी तभी कोई उठेगा चारों में से। लेकिन अब वो दो बुजुर्ग में जिनके दांत नहीं थे, वो बेचारों ने पता नहीं कैसे किसी मुश्किल से आधा फुल्का भी मुश्किल से नहीं खाया, दो जनों ने। और उनको जो लेके आए थे वो उनको लेने आ गए और वो चले गए बाहर। तो मैंने गुरुजी की तरफ हल्का सा देखा पीछे ऐसे करके, तो उन्होंने घुटना दबा दिया, जैसे मुझे कह रहे कि तू तो लगा रहा है। जो दूसरे तीसरे अंकल बचे थे वो भी अपना एक प्रसादा खा के उठ गए, और मैं लगा रहा लगा रहा लगा रहा। एक बार पंगत लगी, 2 बार, 3 बार, मिनिमम 3 बार तो लगती ही थी। तो 3 बार पर लंगर सब संगत लगी। संगत मतलब नए संगत आई, बैठी, उन्होंने अपना छका 1 बार 2 बार। मैं अपना वही खा रहा हूँ, क्योंकि खाए कैसे हैं, इतना मिलके खा लिया मैंने, 25 30 पीस। और उसके बाद इतना प्रसाद खाना, इट वाज जस्ट नॉट, मतलब कोई इतना इजी नहीं था। और कैसे खा रहा था वो, बिना उनकी रहमत के आप खा भी नहीं सकते किसी भी सूरत में, कितनी भी एपेटाइट बीइंग ए यंग उस वक्त चलो रही हो। आई डोंट, मतलब मैं तो आई कांट इमेजिन कि भाई वो कैसे खाया था मैंने। पर खाया है मैंने, वही सत्संग है। क्यों खिलाया, रीजन नहीं मालूम है ना, उसके ऊपर मैं विचार पेश कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ कल्याण ही होगा, नहीं तो इतना खिलाने का कोई मतलब नहीं। वो फिनिश किया, इतने में एक आंटी अपने ड्राइवर या सेवादार जिसके साथ भी वो आई, और पौने 11 बजे का समय हो रहा है, और उनके हाथ में लिफाफा, और कहते आ गए आंटी, बड़ी लेट आई हैं, चल फिर बन दे अपने हाथी। और वो आंटी ने अपना निकाले 4 समोसे, और सबकी थाली में मेरे भी रखे, अगली थाली में भी रखे। तो मैं तो देख रहा हूँ कि मैंने कहा इधर देख तो लो, एक ही संगत बैठी है। अब वो 12 14 प्रसादे, 20 25 पीस जो भी मिलके, और 4 समोसे, ये उस दिन पूरा प्रसाद फिनिश किया। अब इसमें गुरुजी की जो भी रहमत रही, तो इसी तरीके से कृपा का तो कोई तरीका या कोई वो नहीं है ऐसे, कि एक दिन दरबार में एम्पायर स्टेट में पहुंचे, और नमस्कार किया, और खड़े होके अभी माथा टेकना है, क्योंकि मैं दंडवत प्रणाम करता था, तो मुझे एक लेट के स्पेस चाहिए। तो इतने में जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचने लगा, तो गुरुजी ने सडनली दो संगत को आगे बुला लिया। और अब मैं दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बीच में आ गए, बिल्कुल उनके चरणों के आगे आके बैठ गए, वो 2 3 जने थे। तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, या आधा मिनट या पौने मिनट के बाद में, या 1 मिनट के बाद में, गुरुजी ने सडनली बोला कि भाई गुरुजी, एक आंटी ने मुझे ऐसे टांगों में टैप किया कि वो गुरुजी कुछ कह रहे हैं। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। समझ तो आती नहीं थी उनकी पंजाबी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं तो बीइंग ए सिख पंजाबी तो चलो समझते हैं, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली, तो उतनी ही पंजाबी उस तरीके से समझ आती है। तो उन्होंने उनको कुछ बोला, तो मैंने दोबारा गुरुजी को मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते ले जा ते ले दें। ते आधा समझ आया, बाहर आ गए, अंकल को पूछा, अंकल ने बोला भी ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है, तो आप इनको ले जाइए। मतलब चने प्रसाद लाने को बोला। जब मैंने उनको क्लैरिफिकेशन पूछी, तो अंकल ने बोला कि, मैंने कहा कौन से चने, कहते ये तो मैंने भी नहीं पूछा। तो अब हमने ज्यूम मैंने किया कि, मैंने कहा देखो वहाँ लंगर प्रसाद में गुरुजी ने कभी भी बाहर से तो लंगर आया नहीं, हमेशा बड़े मंदिर से बन के आता था। और एक अंकल की ड्यूटी थी, वो लेके आते थे, जिनकी भी ड्यूटी हो वो बनाते थे, मेरे को वो उसका आइडिया नहीं है। बाहर से तो ऐसे नहीं है आया कभी लंगर। और ये जो काले चने बोले, ये बड़ा मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो इधर गुरुजी के पास जब से जा रहा था, तब से कोई हमने ये नहीं देखा कि कोई जन्म पत्री का चक्कर है या कोई ज्योतिषी का चक्कर है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेरे टेन्योर में ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इस तरीके की, जैसे हमने इंद्र प्रकाश शर्मा जी का सत्संग सुना है कि उनको सिक्के लाने को बोला है, ऑल दैट। तो इसमें मैंने देखा गुरुजी ने उनको जो काले चने लाने को बोला, तो बाहर आके उन्होंने मुझे बताया भी ऐसे काले चने लाने को बोला है, 5.25 किलो।
तो वो डिसाइड हो गया अभी कच्चे चने लाने हैं, पका हुआ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर यहाँ लंगर के लिए बुलाया, क्योंकि ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई ये कोई जिस तरीके का कोई नुस्खा या टोटका या पता नहीं, आई डोंट नो, जो ये उपाय है टाइप ऑफ चीज है। तो पहली बार ही हो रही थी, तो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज। खैर हम बाहर आए एम्पायर स्टेट में, तो उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया, जैसे छतरपुर से वहां आते थे तो ये हालत होती थी कि भाई हार्डली यू फाइंड एनीबॉडी। वही चीज अंपायर स्टेट के बाहर थी। उस वक्त एमजी रोड सिंगल रोड थी, अब तो डबल ट्रैक हो गया, मेट्रो बन गई। तब तो मुश्किल से अगर 10 किलोमीटर चले जाओ गुड़गांव की तरफ तो हार्डली यू कैन सी 3-4 अपना कोई शॉप्स अगर है, वो भी फर्नीचर वगैरह की एंड ऑल दैट। तो बाहर आए, सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, उसने बोला ये राइट साइड पे, जो हम बाहर आए हैं तो गेट के बाहर आए हैं तो राइट साइड पे सुल्तानपुर है, वहां आप ट्राई कर लीजिए, शायद आपको कोई शॉप मिल जाए। तो इतने में हमारी नजर एक लेफ्ट में पड़ती है, एक शॉप खुली हुई थी, तो मैंने बोला इधर देख लेते हैं। हालांकि वहां पे गेट के बाहर ही बिल्कुल गोतियर का शोरूम था, और दोनों फर्नीचर शॉप थी, उसके अलावा भी 2-4 शॉप जो दिखती थी वो फर्नीचर की थी। ये आउट उसी वक्त कोई नई नई शॉप खोली थी। खैर हम उस शॉप पे गए, सीढ़ी चढ़े, शॉपकीपर को पूछा, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे हमें चने चाहिए, चना चाहिए, काले चने चाहिए। कहता जैसे ही काले चने सुने कहता सर वो तो नहीं है बाबूजी, वो तो खत्म हो गए। ठीक है लो, कहता हम मेरे दिन में ही अभी नई शॉप खोली है तो ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ पे, मतलब सामान अभी मैंने कुछ ही सामान लाया हूँ जो पैकेट्स में ही है। और जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो जहाँ वो खड़े हुए थे उसके पीछे कॉस्मेटिक का सामान था, और इधर या सामने की तरफ में ये ग्रोसरी का सामान था। तो अब जैसे हम सीढ़ी चढ़े थे तो अब हम घूमे, जैसे ही घूमे तो मैंने नीचे लेफ्ट में देखा तो 2 पैकेट पड़े हुए, तो मैंने उठा के देखा, तो मैंने कहा अंकल ये, अब हमारे मुझे तो अंकल निकला, तो वो मेरी तरफ देख रहा है, वो छोटा सा यंग लड़का था, मतलब अराउंड 20-22 का होगा। उस वक्त हमारी उम्र 35 प्लस होगी, बस इतना ही फर्क था। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब उसने अंकल सुना तो एकदम से थोड़ा सरप्राइज हुआ। तो कहने लगा आपने कि कहाँ से उठाया, मैंने कहा ये नीचे से। अंदाजा तो है ये चने हैं 100%, लेकिन अब काले सफेद था थोड़ा सा उस वक्त। अभी तो इतनी फॉर्म्स हो गई, वो काबुली चना है, दिस एंड दैट, थोड़ा बड़ा साइज भी आ गया व्हाइट चने में। लेकिन उस वक्त काले और सफेद में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता था जहां तक मुझे है। तो मैंने उनको पूछा ये काले चने, कह रहे हाँ। कह रहा आपने कहाँ से उठाया, मैंने कहा यहाँ से। अब जब वहां दोबारा देखा तो दोबारा 2 पैकेट। ना, ये मेरे लिए सरप्राइज था, क्यों 2 पैकेट मैंने उठाए हैं, फाइन। तो गुरु की कृपा, चारों इकट्ठे क्यों नहीं दिए बाद में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो जब 2 पैकेट उठा के दिए तो वो दुकानदार सरप्राइज था कि मेरे पास तो खत्म थे, मुझे तो मिले नहीं। चलो अभी बंदा डाउट ही करता है अपने ऊपर कि भाई चलो नहीं देखा होगा। अब मैं जब दोबारा देखता हूँ तो वहां 2 पैकेट और है, मैंने फिर उठा के दे दिए। मैंने कहा यार ये तो 4 पैकेट निकल आए, वेइंग मशीन है आपके पास में? कहता नहीं, मेरे पास वेइंग मशीन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी आइटम मेरी पैकेट्स में है, अभी अभी दुकान खोली है, और पीछे मेरे ये कॉस्मेटिक का सामान पड़ा, मुझे वेइंग मशीन की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा अब हम इस अब हो सकता है गुरु की कृपा तो हो गई। कहता कहाँ से आए हो आप? तो मैंने कहा आए तो जहाँ से हैं, मुझे तो 5.25 किलो चाहिए, लेकिन वहां देखा 1 पैकेट और है। अब वो अपना प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर आता है, वो लिटरली हमारे ही चरण पकड़ने लगता है। कह रहा है यार आप कहाँ से आए? मैंने कहा "हम तो डिफेंस कॉलोनी से आए हैं।" कहता नहीं यहाँ कहाँ से आए? मैं तो गुरु जी के पास से। कह रहा अच्छा अच्छा। फिर वो जाट भाई थे तो थोड़े अपनी भाषा में बोले अच्छा अच्छा, करिश्मा हो गया ये तो हमारे यहाँ पे, मैंने बड़ा सुना था तुम्हारे गुरु जी का। मैंने कहा तो आ जाओ दर्शन कर लो फिर। अब हम भी तो नए नए थे उस वक्त, तो मैंने कहा आ जाओ दर्शन करो। ज्यादा तो विख्यान करना या बात करना आता ही नहीं था। तो वो जी कह रहा बाकी के भी देख लो, ये तो 1-1 किलो के पैकेट लग रहे हैं, और मेरे पास तो 1 किलो का चावल और चीनी का पैकेट है खाली, दालों का तो मेरा आधा किलो के पैकेट ही कोई नहीं है। तो इस बात ये उसने दिखाया हमारे को, कोई भी दालों का आधा किलो का पैकेट के ऊपर नहीं है।
सिर्फ चावल और चीनी का पैकेट उसने दिखाया या बेसन या आटे के पैकेट दिखाए। खैर एनीवे वो कहता देख लो, मैंने तो लिटरली, मैं गुरुजी 10 किलो 250 ग्राम और दे दो। तो एक पैकेट जैसे लिटरली मेरे हाथ में किसी ने पकड़ाया ये हुआ। अब महसूस या मानना आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई तकमा तो किसी को मिलना नहीं, गोल्ड मेडल तो मिलना नहीं है, लेकिन वो मिला। अब हमने वो पैकेट सामने रखे, पैसे, अब गुरुजी का जो लफ्ज थे वो आ गए सामने, वो कह के मैंने पैसे देने हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, गुरुजी ने बोला ले जा, ते ले नहीं, मैंने देना है। खैर इफ आई कट इट शॉर्ट, मैंने वो पेमेंट कर दी और उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपए निकले। मैंने कहा अंकल आप जयपुर से आए हो, पता लग गया उस वक्त। तो कल मैंने कहा आपने जयपुर जाना है वापस, 100 रुपए आपकी जेब में है, और चाहिए और ले जाइए, बाकी गुरुजी को पूछ लेना, अगर वो बोलेंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दे देना पैसे जो लगेंगे, यहाँ कौन सा कोई हजारों में लग गए हैं। तो खैर एनीवे वो पेमेंट मैंने करी, हम वो लेके आ चलने लगे। तो मैंने कहा अच्छा इसको एक लिफाफे में रख लेते हैं पैकेट्स को, और जो 1 किलो का पैकेट वो खोलने वाले थे ऑलमोस्ट, तो मैंने कहा रुक जाओ, क्योंकि 5.25 किलो लेने हैं, वेइंग मशीन हमारे पास नहीं है, अब तो अंदाजे से ही करना पड़ेगा। तो आधा किलो का पैकेट हमने हाफ किया और चल पड़े। अब इसमें एक सत्संग इन्वॉल्व है, इसलिए मैं वो बीच में इस सत्संग को यहीं रोक के बता रहा हूँ कि एक आंटी को गुरुजी ने बोला था, वो भी मेरे लिए सरप्राइज था, कि भाई आप ना शिव पुराण पढ़ो मेरे लिए, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि हम जब शुरू में गए तो एक छवि बनी हुई है, गुरुजी है, फिर मैंने मेरे होते हुए उन्होंने किसी को कल्याण कर दिया, उधर उसका ऑपरेशन था, ही वॉज अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ वेरी हाई पोस्ट, आई थिंक जनरल वर्मा थे जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, तो उनका ऑपरेशन था। तो कहते मैं कोई ऑपरेशन की लोड़ नहीं हैगी, हार्ट का ऑपरेशन था, बाईपास सर्जरी, ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं थी। कहते वो कोई ऑपरेशन की लोड़ नहीं हैगी, मैं तेरान 3 दिन वास्ते अमरीका भेजता है। मैंने तो तेरान का खैर नाम भी नहीं सुना था उस वक्त। तो कहते मैं तेरान 3 दिन वास्ते, मैं बाहर बाहर आके फिर हमने 2-4 दिन में इंक्वायरी करी कि क्या कौन है तेरान। तो पता लगा कि स्कॉट के बड़े मशहूर, और फिर वो तो गुरु जी की खैर संगत भी बन गए। तो कहते मैं तेरान 3 दिन वास्ते भेजता है, तो तू अपनी एंजियोग्राफी दोबारा करा ली। सब 45 करती मैं। अब जनरल वर्मा, मतलब जनरल ऑफ द आर्मी, सर्विंग ऑफिसर, झूठ सच की कोई बात नहीं है, बट एज ए संगत मतलब हमें तो शक चल रहा है। तो वो जो है अपना अगले दिन रिपोर्ट लेके जब एंजियोग्राफी उनकी दोबारा हुई, क्योंकि अगले दिन एडमिट होना था उसके, तो वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मेरी एंजियोग्राफी करो, तो वो 45, ऑल 3 आर्टरीज 45, जो यंग की भी नहीं होती आज की डेट के अंदर। तो इसी तरीके से कई और चीजें देखी थी, पर इस तरीके से कि भी किसी को बोला कि मेरे लिए शिव पुराण पढ़, तो मैंने कहा यार ये कैसे गुरु है, मतलब हम मतलब कोई उस वक्त ये भगवान या महाशिव या शिव जी ये सब नहीं था, मतलब अभी हमारा नया नया स्टार्ट हुआ था। तो वो आंटी को बोल रहे कि तू शिव पुराण पढ़े अगर मेरे को आके। अब मैंने बहुत ही हमारी ओल्ड संगत जो गुरु जी के साथ जिन्होंने समय, उनके जब मैंने सत्संग सुना तब, तो आज मुझे वो लफ्ज कंफर्मेशन हुई। तब हम सुनते थे, एक बार मैंने गुरुजी के मुंह से सुना कि दिल्ली दी संगत निकम्मी संगत है सब, तो मैं इन्हां दा कल्याण करना है, इन्हां नू एक पैसे दी कौड़ी दी अक्कत नहीं है। मैं भी उसी में आता हूँ, तो बुरा कोई ना माने, गुरु जी के लफ्ज है जो मैंने खुद गुरु जी के मुख से सुने। कहते गुरु दिल्ली दी संगत निकम्मी संगत, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਅਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਡੀ ਦੀ चीज़ां ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ मैं पता नहीं की दे सकता है ना। तो मैं मन में कुछ और सोच रहा होता था, जो मैं सोच रहा था वो ये सोचता था कि मैं क्या, फिर आप समझा दो कि क्या मांगे, तो वो भी नहीं। चलो एनीवे, अब उस दिन एक नई चीज जो सुनी कि उस आंटी को बोला कि तू मेरा से शिव पुराण पढ़, मैंने कहा ये क्या, अपने लिए ये शिव पुराण पढ़ रहे हैं, तो हमने अगर अपने इनके लिए पढ़ सकते हैं तो हम खुद ही ना पढ़ लें, तो फिर मैटर ओवर है, फिर इनके पास क्या करने आना है। तो हमारी मेरी सोच ये चल रही, हमारी नहीं मेरी। तो खैर वो आंटी ने शिव पुराण पढ़ना चालू किया। अब उन्होंने एक दिन जब कुछ वक्त निकला, तो गुरुजी ने एक दिन बोला चल आंटी अपना सत्संग सुना। अब वो आंटी ने सत्संग सुनाना किया, अभी शिव पुराण पढ़ती है उसमें क्या सत्संग होगा, तो उन्होंने कहा चल अपना शिव पुराण का सत्संग सुना। अब वो आंटी ने बोला कि मैं जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मेरे ना कोहनी में से, लेफ्ट में से, राइट में से अमृत की धारा आती है। आती होगी भाई, क्योंकि अभी हम नए हैं, तो एक डाउट मन में चल रहा है, मेरे तो चल रहा है
फिर कहते चावल के दाने आ जाते हैं, गेंदे के फूल प्रकट हो जाते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। मैंने कहा यार ये संगत ना मिली हुई है गुरुजी के साथ, जो ऐसे सत्संग सुना, जो मेरे मन के भाव उस वक्त आए। तो खैर किसी तरीके से मैं उनके, थोड़ा सा बातचीत हो गई, क्लोज हो गया। तो 2-4-10 दिन के बाद उनके घर चला गया, ये पता करके कि किस वक्त ये पर्टिकुलर पढ़ते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में जैसे ही मैं उस बिल्डिंग में, सबसे टॉप फ्लोर में है वो, और मैं नीचे पहुंचता हूँ, इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की। ये जो हम बोलते थे, जैसे गुरुजी ने बताया कि मेरी 8 खुशबुआं ने, लेकिन हमें सिर्फ गुलाब का ही एहसास हुआ। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ खुशबू का एहसास होएगा जितना ਤੁਹਾਡਾ लेवल होएगा। उनका लेवल तो है ही है, वो तो कोई लेवल ही कोई नहीं, वो तो खुद महाशिव धरती पे हैं। मतलब अब तो ये भी नहीं निकलता कि महाशिव धरती पे आए थे। मेरे हिसाब से तो एट प्रेजेंट वो हैं। उस वक्त बल्कि थे तो समझ नहीं थी, आज सामने साक्षात अगर नहीं है तो है, ये कंफर्म है, मेरे को कंफर्म। कैसे, वो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना। इवन मेरे पास भी क्षमता नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं। खैर उस आंटी के घर में जब पहुंचता हूँ नीचे, तो उस इतनी फ्रेग्रेंस गुलाबों की। और वो गुरुजी ने जो एहसास काफी संगत को करवाया हुआ था, आज भी होता है सब कईयों को, तो वो गुलाब का ही हुआ है। बाकी किसी खुशबू का मैंने नहीं सुना किसी से, पर गुरुजी के मुख से कि मेरी 8 खुशबुआं ने। तो मैं ऊपर जाता हूँ तो बाई चांस दरवाजा खुला, उनके अंकल मुझे सामने देखते हैं, तो मैं उनको इशारा करता हूँ कुछ मत बोलना, मैं चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ। अब आंटी अपने सूट में है, तो मैं तो इस चक्कर में कि कोई पाइप कोई भी या कोई गड़वी गुड़वी तो नहीं रखी हुई, कोई बाबे बूबे की कोई सिस्टम होता ना, वो कई बार कि पिचकारी दबाई, नीचे से तख्त खुला तो पता सेब आ गया। तो मैंने देखा ये तो फर्श पे बैठे हैं, कुछ आने वाने का चांस नहीं है। देखा कि भाई इतने कट स्लीव है, तो कोई पाइप पुइप भी नहीं लगी हुई कहीं से कुछ। तो मेरी नजर वहां पे, मैं तो अमृत धारा में का, गेंदे का फूल को छोड़ो, ध्यान ही नहीं गया। इतने में लिटरली उनके धारा निकली और अमृत ही अमृत हो गया। अमृत ही होगा क्योंकि आया कहाँ से जल। और सडनली उसी वक्त जो मैं देख नहीं पाया, ऊपर से आया, नीचे से आया, जमीन में से आया, गेंदे के फूल आ गए, चावल के दाने आ गए। अब उसका अगेन मीनिंग क्या है, नो आइडिया। देखे, साक्षात देख लिए। मैं तो नमस्कार करी, परोठे खाए, 2 चाय प्रसाद मिली, चुपचाप घर आ गया। अब वो आंटी जब पता लगा कि मेरे पास, इसलिए मैंने बोला था कि ये उसके साथ कंसर्न है, ये लिंक्ड अप है ये ला सत्संग। तो जिस दिन ये हमने चना प्रसाद दिए और पैसों की जद्दोजहद हुई उस अंकल के साथ, वो कहते मैं दूंगा, मैंने कहा मैं दूंगा, गुरुजी ने बोला है ले जा ले दे। इस जद्दोजहद में 5.25 किलो, वो आधे किलो के पैकेट को करके हमने कर लिया आधा, जो क्वार्टर है वो रह गया। मैं हार्डली सोता हूँ आज की डेट के अंदर भी और पहले भी, तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे एट ए टाइम नींद इतनी आती है, चाहे दिन में 100-2 बार जाऊं। अब आज जब छुट्टी पे बैठे हम तो उस दिन वो नींद भी नहीं आई कि मैंने पैसे दिए थे और मेरे चने वहां रह गए हैं। तो नेक्स्ट डे गाड़ी खड़ी करी, गुरुजी के तो देख लेंगे बाद में, गुरुजी कहाँ भाग रहे हैं, पहले चने पकड़ो। तो चने लेने गया। अब वो बात जो वहां आके बताई भी, ऐसे ऐसे प्रकट हुए थे दिस एंड दैट। तो अब थोड़ी सी संगत थी, तब ज्यादा संगत नहीं थी। तो रात को जो है संगत फोन आया, अरे अंकल सोए तो नहीं, सोना क्या करना है, आप आ रहे हैं, आ जाओ, चना प्रसाद दो। तो गुरुजी ने तब तक मुझे अपने चरण दिए थे, जो वो पहनते थे, शूज, जिनको शूज बोलते हैं लेकिन मैं चरण बोलते हैं, कि चरण जो दिए थे उन्होंने अपने। तो उसके पास ही मैंने कटोरे में लाके वो चने रख दिए थे। मैं गया, कटोरा उठाया, मुट्ठी भरी और दे दी उस आंटी को लाके। मुझे आज भी सीन याद है कि आंटी ने ऐसे इसी जगह जहां मैं बैठा हूँ, एग्जैक्टली इसी जगह लंबा वाला सोफा था, तो यहाँ बैठे हुए थे। तो चुन्नी करी, मैंने कहा आंटी हाथ में लो। चुन्नी में तो गुरुजी या कोई आपको साधु संत महात्मा देंगे प्रसाद। तो मैंने मुट्ठी भर के दे दिए। अंदर गया तो मेरे को जैसे गुरुजी अंदर से आवाज आती है, मतलब गुरुजी की, इट्स नॉट मी। गुरुजी कहते, कह रहे उन्हें 137 दाने हैं। मैं कहा आंटी जरा दाने गिनना। कहती क्यों क्या हुआ, मैंने कहा देखो 137 दाने हैं।
137 है दाने जो है चने के। तो उन्होंने गिने 137, उनके अंकल ने गिने, मैंने गिने, मेरे मतलब हमने 4 लोगों ने तो पक्का गिने, 5वें का मुझे ध्यान नहीं है। तो 137 दाने कंफर्म हो गया। ठीक। अब वो चले गए। जब वो घर जाते हैं तो 6 बजे, 6:30 बजे जब यहाँ से गए हैं, आधे घंटे में पहुंच गए जहाँ भी रहते हैं। मैं नाम वगैरह मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो अंकल ऐसा हम की करना है, मुझे क्या पता क्या करना है, जो आपने करना है करो, खाओ, खाने की चीज है। 8:30 बजे फिर फोन आ, मैं कहा आंटी मैं तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि बीइंग ए सिख मुझे पगड़ी वगड़ी बांधनी है, तो हाथ भी इस्तेमाल हो रहा है। और उस वक्त मोबाइल, पता नहीं मोबाइल आया भी नहीं था मेरे पास, तो नहीं था। तो फोन आता है, मैं रिसीव, तो मैडम ने बताया या पापा ने बताया, मैं उठाने गया, बात करी। मैं कहा आंटी अब मैं तैयार हो रहा हूँ, टाइम नहीं है, अब बताओ जल्दी। कहते मैं कितने दाने बना रहा। मैं कहा मैनू की पता, जितने मर्जी दाने बना लो। फिर इंसिस्ट किया, मैं कहा अच्छा 19 दाने बना लो, बाकी की करा। मैं कहा आंटी बाकी के रख लो संभाल के। तो कहते अच्छा ठीक, चले। अब मैं ऑफिस पहुंच गया, 10:30 बजे फिर दोबारा रिंग। मैं कहा आंटी मैं पढ़ा लिखा 10वीं पास हूँ, छोटी सी नौकरी है, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, मैं नहीं आपसे बात करता। कहती अच्छा बोलो मत, सिर्फ सुन लो, 2 मिनट की बात है। मैं तो बोलो। कहते मैं ना 19 दाने बनाए सीगे, तो बाकी दिन ना मैं गुरु जी थल्ले चढ़ना ही रखते सीगे। मैं कहा आपको चरण कब मिले। कह रहे नहीं नहीं, मतलब जितने मैं गुरु जी का दरबार बनाया तो थल्ले कटोरी च रखते सी। मैं कहा फिर। कहती मैं थोड़ी देर बाद जो, मैं कहा देखना भी 19 दाने गिन के पाते, बाकी दाने में गिन के रखते। जो मैं वापस गिने तो 137। मैं कहा आंटी फिर थोड़ी मौज होगी, तुम 19 19 बनाई जाओ। और लिटरली वो कब तक वो करती रही, मैंने कभी सवाल नहीं किया, बात हो गई ओवर। अब वो चलेंगे जलंधर एक दिन, गुरुजी ने उनको स्पेशली कॉल किया। तो गुरुजी ने कहा चल भाई आंटी अपना सत्संग सुना। वो आंटी ने अपना सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे मैंने, गुरुजी ने मुझे हुक्म किया शिव पुराण पढ़ने का। शिव पुराण पढ़ती थी, अमृत आता था, चावल के दाने आते थे, गेंदे के फूल आते थे, लेकिन मीनिंग इसका क्या है वो मालूम नहीं है। आते थे, ठीक है, सुन लिया, हो रहा है, ये कोतक हो रहा है। तो जब वो बैठने लगी आंटी जलंधर में, तो उन्होंने कहते चने मुफ्ती चला जाएंगे, चने का सत्संग सुना। अब चने का सत्संग ये हुआ था उनका कि जो भी वो काम करती थी उसकी सेल उस वक्त 15 20 25 थी, वो बढ़ के जब 137 हुई, तो टिल डेट उन्होंने वो काम नहीं किया, छोड़ दी। ये एक अटैच सत्संग है। तो रात को 1:10 का वक्त था, मुझे कॉल आती है, अंकल आज कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? वो गुरुजी ने मैंने ना सत्संग सुनाया। व्हाट्स बिग डील, रोज ही सुनते थे सत्संग। नहीं, मेरे को स्पेशली जलंधर बुलाया था। मैं कहा चलो कोई गल होएगी, कोई मेहर होएगी किसी तरीके ते। मैं कहा चलो बहुत अच्छी बात है। पर अंकल उन्होंने ना, मैं जो अपना सत्संग सुना के हटी तो मैंने कहते चने का भी सत्संग सुना। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ उनकी बात तो सुनी नहीं मैंने, मेरे को इतने वट चढ़े, इतना गुस्सा आया। मैं पैसे खर्चे मैंने, 5.25 किलो ले गए वो कमिश्नर, 250 ग्राम बचे थे, 137 दाने तुसी लै गए। सत्संग बोल रहे हैं तुम सुनाओ, मैं ते अंब बेच रहे हैं, मैनू की मिले अंब। मतलब मेरी उस वक्त सोच उस दिन उस रात को ये हुई। और सत्संग इसीलिए बोलते हैं कि जिसका है वही तभी आपको भाव वही दे सकते हैं। जितना बच्चे, अगर आपका बच्चा है तो जितना प्यार आपको आएगा, या जितना आप उससे जुड़ोगे दूसरा नहीं जुड़ सकता। प्यार कर सकता है जस्ट फॉर अ मोमेंट। तो वही हिसाब है, जो सत्संग आपका है वो आप ही का है। और गुरु जी का ये एक कंफर्म्ड रूल है कि जो सत्संग जिसका, उसी को बोला कि आप अपना सत्संग सुनाइए, चाहे वो आज का सत्संग है, चाहे वो तब का सत्संग है, या पुराना नया, सत्संग में कोई डिफरेंस नहीं है। ने प्रसाद आज 21वां साल लग गया, या 20 साल तो 100% पूरे हो गए विद गारंटी, ना वो खराब हुए। तब पता लगा ये तो ना चने बड़े नायाब हैं, मतलब गुरु की नॉलेज में। हालांकि जिस दिन प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें ना बड़ी अजीब सी छोटी सी लगती थी। हो गए तो क्या हो गया, वो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पिचक के पूरी बंद हो गई, पूरा ट्रक उसके ऊपर गिर गया, पूरी फैमिली साथ में खड़ी है क्योंकि गुरु की कृपा हो गई। तो ऐसा लगता तो चलो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, मतलब क्योंकि गुरु जी सामने बैठे, कोई ऐसा डर ही नहीं लगता था। कहीं निकला रहे कोई नहीं, गुरु जी है ना, चलो लॉकेट डाल। अब ये लॉकेट जो है आज 20 साल से मेरे गले में, 21वां साल हो गया इसको, ये
गुरुजी ने खुद अपने हाथ से डाला था, सिर्फ बंद ही मैंने किया या किसी आंटी ने, मेरे आंटी ने किया, अदरवाइज ये लॉकेट वही है। अब ये लॉकेट किसी दिन बाई चांस डिफेंस कॉलोनी में है मार्केट, वहां ये लॉकेट रह गया, बनवाने को दिया, मैंने कहा मैंने देना नहीं है, सम हाउ मतलब मैंने फ्रेम बनवाया, तो इधर ये 4 क्लिप्स बनवाए फ्रंट पे और 4 क्लिप्स मैंने इसके बैक में बनवाए कि आप बना के लो ये साइज मैं डाल लूं। फिर भी उनको ले जाना पड़ा, तो मैंने उनको प्लास्टिक की 2 थैलियों में दिया कि बाहर नहीं निकालना है, हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि किसी के गंदे हाथ होंगे। चांदनी चौक तुमने लेके जाना है, वहां तो नॉनवेज भी वो खाएगा, और जनरली कारीगर मुस्लिम होंगे तो वो नॉनवेज खाते ही खाते हैं, तो वो हाथ ना लगाए। खाने को मैं भी खाता हूँ नॉनवेज, लेकिन हाथ ना लगे गंदे बीड़ी सिगरेट वाले। तो मैंने दिया नहीं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे देना पड़ा फ्यू आवर। तो उस दिन वो रात को दिया नहीं, अगले दिन दिया मुझे मॉर्निंग में। मैंने 8 बजे दुकान खुलवा के लिया, मैंने कहा मुझे अभी दो, क्योंकि मैंने कभी उतारा ही नहीं था। और उसके अगले दिन रात को, मतलब जिस दिन मुझे उन्होंने वापस दिया उसी दिन रात को वहां आग लगती है, 250 दुकानें जल के खाक हो गई, उसकी और उसकी साथ की दोनों दुकानें बच गई। और 4 दिन के बाद वो खुद ही आए, मैंने नहीं उनको कुछ बोला, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि कहाँ रखा क्या किया। कहते यार तेरे गुरुजी ने मैंने बचा लिया। मैं कहा वो कैसे? कहते मैंने मंदिर में रख लिया सी, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ गुरुजी का ड्रीम आया, मेरे सपने च आए, कहते चलिया मैं तेरी दुकान बचा ली, तू मैंने मंदिर च रखा सी ना। तो मैं कहा मंदिर में? कहता हाँ मैंने अपने जाने वक्त, क्योंकि आप इतनी ज्यादा बोल रहे थे, इतने ज्यादा प्लास्टिक में डाल के दे रहे थे, तो आपकी वो निष्ठा या आपका वो देख के मैंने इसको जो है अपने मंदिर में रख दिया था उस दिन रात को, जिस दिन आपने सुबह उठ के 6 बजे मुझे कॉल करके बोला कि अभी दो अभी दो अभी दो। तो 8 बजे, क्योंकि वो इधर डिफेंस में ही रहते हैं तो पास में ही है ये दुकान। तो करिश्मों की तो कोई वही नहीं है। तो अब चना प्रसाद का भी वही था कि भाई अब जब वो आंटी ने 19 दाने बनाए, तो भी सोचा चलो ठीक है गुरुजी की कृपा, सत्संग उनको बोला सुनाने को, मुझे नहीं बोला, चलो वो भी एक सोच आ गई। लेकिन एट द एंड किसी दिन एक वक्त आया जब मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये चने तो गुरुजी की नॉलेज में है। उस दिन दिमाग लगा, मैंने कहा ये चने, जब उस आंटी को बोला ना कि तू चने का सत्संग नहीं सुनाया, अब उनके साथ सत्संग है उनके शिव पुराण का, लेकिन उनको कहते आंटी चने का सत्संग सुना। तो मेरे को तो गुस्सा आ रहा है कि मैंने कहा पैसे मैंने खर्चे हैं या जो सब कुछ मैंने आपको बताया, तो सत्संग मेरा है, मेरे साथ हुआ है या मैं इन्वॉल्व हूँ, पर करने कराने वाले तो वो है गुरु जी। अब उसका रीजन भी वही जानते हैं। लेकिन उस दिन एहसास हुआ कि ये चने नायाब हैं, गुरुजी की नॉलेज में है। तब ये एहसास नहीं हुआ कि प्रकट हो रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है। अब उस चीज को छोड़ दें तो आज 20 साल से ऊपर हो गए, 21वां साल लग गया, वो एज इट इज, उसका क्या है, क्या करिश्मा है अदर देन दिस की वो नायाब है और गुरुजी का प्रसाद है, वो आज भी एज इट इज पड़े हैं। ना उसमें फंगस, ना उसमें कीड़ा। और जिस संगत को मिलना होता है, मुझे नहीं मिला अभी तक, मुझे गिरा हुआ जो मिला है बस वो मिला है। अदरवाइज मेरे मम्मी डैडी चले गए, मेरे बच्चे हैं, 2 बिटिया है, या मेरे आंटी है, उनको नहीं मिला। जिसको मिलना है, जब मिलना है, कैसे हुक्म आता है वो उसको मिल जाता है। अभी रिसेंट पास में एक संगत आई है, कल परसों, वो पहली दफा ही आया है, ऐसी कोई बात हुई है, तो इधर ही बैठा था, यहाँ के वो लेफ्ट में मेरे बैठे हैं, तो गुरु जी कहते प्रसाद दे, इतनी दूरों आया। अब दूर से तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, अमेरिका से भी लोग आ गए, संगत आ गई। तो उस दिन वो जो प्रसाद, ये कल परसों दोस्तों की बात है, तो वो संगत आई और पहली बार में गुरु जी का हुक्म आ गया। अब ये भी नहीं अंकल आए हैं, कोई ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आ गया कि मुझे कोई काम है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अपने आप गुरु जी का हुक्म आता है। लेकिन वो बाकी के जो चने हैं वो एज इट इज पड़े हैं, पता नहीं वो ग्रो तो नहीं करे, क्योंकि वो 250 में से 137 दाने तो दे दिए थे, 18 दाने मैंने अपनी सिस्टर को दिए थे, तो क्योंकि उसको तो पता नहीं था। जब दिमाग के अंदर ये एहसास आ गया जिस दिन कि ये तो चने नायाब हैं, तब उस दिन से मैंने भी रोक लगाई और हुक्म भी आया कि जब मैं दसांगा तद देना है, ना मंगन ते मिलना है, ना तू एदा मालिक है, ते ना तेरा कोई मर्जी है, ते ना तेन कोई अख्तियार है। वो रीजन है कि मेरे आंटी को, मेरे बच्चों को या मुझे नहीं मिला। हाँ किसी संगत को दिया था, उनका गिर गया, कहते दूजा दे दो, मेरा तो गिर गया। मैं क्या ढूंढो,
आधा पौना घंटा या 20 मिनट जितनी देर भी ढूंढा नहीं मिला, वो हमको 15 दिन के बाद बाई चांस मिला अलमारी के नीचे से, और मैंने वो खा लिया। तो क्या करता, सब मेरे को तो मालूम नहीं, बता के नहीं गए कि खाना है या बनाना है या क्या है। मैं तो मुंह में रखा और कच्चा ही खा लिया उसको। तो ये है कि गुरु जी का प्रसाद है, एज इट इज पड़ा है। रीजन हमें नहीं पता है, दुख और दर्द सभी आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, संगत को भी आते हैं। और ग्राफ मैं तो कहता हूँ कि यूं यूं चलता है तो ही चल रहा है, नहीं तो सीधा हुआ तो सीटी बज गई। तो सभी का ग्राफ ऐसे है, चाहे वो गुरु जी के पास मिला, चाहे वो गुरु नानक को मिला, चाहे हिंदू है, जो चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। बाकी जो जिसके साथ लगा है, लगे रहो और सत्संग करते रहो।